राधे। आज अपन देखेंगे +1 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में अपन किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं वो चीज़ अपन आज देखने जा रहे हैं। और जैसा कि इस चैप्टर का नाम स्टार्ट होता है द लिविंग वर्ल्ड से, तो यहाँ से एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि अपन लिविंग के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो इस लिविंग की बात करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आप नॉन लिविंग को लिविंग से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या वो ग्रोथ करता है नॉन लिविंग, क्या लिविंग ग्रोथ करता है? ऐसी सारी टर्म्स अपन इस चैप्टर में देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो नॉन लिविंग के पास होती है, लिविंग के पास नहीं होती, जो लिविंग के पास होती है वो नॉन लिविंग के पास नहीं होती। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को अपन देखेंगे जिससे कि अपन लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कर पाए, यानी सेपरेट कर पाए। अब अपन ने लिविंग को सेपरेट तो कर लिया, अब सेपरेट करने के बाद अपने को अब लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बहुत सारे हो गए। अब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपन को अलग अलग कैटेगरीज में या फिर मैं कहूँ रेंज में बांट दिया, जिससे क्या हो गया अपन स्टडी करें तो वो स्टडी इजी हो जाए। जैसे कि अपनी क्लास है, अपनी जो स्पीसीज़ है वो है होमो सेपियंस, यानी सेपियंस अपनी स्पीसीज़ है। तो ये इजी हो गया कि अपने बारे में स्टडी करना, तो होमो सेपियंस के बारे में स्टडी करो, यानी सेपियंस अपनी स्पीसीज़ है, तो ये इजी हो गया। ठीक इसी प्रकार अपन आगे इस चैप्टर में चलेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एंड। इनमें अपन पढ़ेंगे कि जो भी अपन ने ऑर्गेनिज्म पढ़े, अब उनको एक रेफरेंस स्टडी करने के लिए अपन ने उनको म्यूजियम में रख दिया, जैसे कि तो वो टैक्सोनॉमिकल एड में आएगा। जैसे बॉटनिकल गार्डन जो है उसमें बहुत सारे पौधे लगा दिए अपनी खुद की सुविधा के लिए, ताकि अपन उनको अच्छे से एक जगह रख के पढ़ सके। तो ये सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो मैं पहले एक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ चैप्टर का कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में अपन कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि ग्रोथ जो होता है ये एक प्रॉपर्टी है जो लिविंग में होगी या नॉन लिविंग में होगी, वो अपन आप यहाँ पर देखने जाएंगे। जैसे कि ग्रोथ जो है वो ये कोई भी माउंटेन है, माउंटेन पे आके ये सेंट जमा होगी, यानी मिट्टी आके ऊपर जमा हो गई, तो इसको क्या अपन ग्रोथ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये ग्रोथ इसको कह सकते हैं। बट ये ग्रोथ जो है ये परमानेंट नहीं है, ये ग्रोथ जो है ये परमानेंट नहीं है। दूसरी बात, लिविंग में जो ग्रोथ होगी वो होगी परमानेंट और इरिवर्सिबल। जैसे कि प्लांट ग्रोथ कर गया, क्या अब वो छोटा हो सकता है? माउंटेन तो जो है वो छोटा भी हो सकता है, तो ये परमानेंट ग्रोथ नहीं है। तो ग्रोथ पर्टिकुलर अपन इस ग्रोथ को जब लेते हैं तो अपन ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो ये प्रॉपर्टी होगी यहाँ से कैंसिल। अगली प्रॉपर्टी आती है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में क्या नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करती है? तो आपका आंसर होगा नहीं करती। बट क्या सारी लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती है? रिप्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी सिमिलर टू इटसेल्फ, खुद के जैसी एक दूसरी प्रोजेनी बनाना, तो वो आती है रिप्रोडक्शन में। जैसे कि म्यूल्स जो होते हैं या फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इनफर्टाइल बोले तो जो कि फर्टाइल ना हो, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये क्या होते हैं कि ये जो दोनों है वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, यानी अपनी प्रोजेनी आगे दे नहीं पाते। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी अपन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो नहीं कहेंगे ना, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन भी इस लाइन से हट जाता है। ठीक इसी प्रकार आगे अपन पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, ये सारी प्रॉपर्टीज अपन इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। इस प्रकार से अपन इस चैप्टर को आगे की तरफ लेके जाएंगे। जैसे कि नॉन लिविंग और लिविंग को डिफ्रेंशिएट करने का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको जैसे दूं कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी है। जैसे कि मेरे पास अभी एक टेडी पड़ा है, तो मैं इसको चाहे सोना बोल दूं चाहे बाबू बोल दूं, पर ये नॉन लिविंग का नॉन लिविंग ही रहेगा, लिविंग तो नहीं हो जाएगा सोना बाबू बोलने से।
ठीक इसी प्रकार अपन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इन चीज़ों को। तो ये अपन एक समरी के तौर पे मैंने ये चीज़ें कवर की है, बाकी अपन कल इसकी क्वेश्चंस करेंगे, उसके अराउंड पूरे चैप्टर को अपन कवर कर लेंगे, जिससे कि अपना कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अपनी समझ जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चलिए, जय हिंद।